हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज़ एलसीआर सर्किट। इसके पहले हम लोग ने जो एसी सर्किट में पढ़ा था आपका एक प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आफ्टर उसके बाद ये आपका यहाँ पे है सीरीज़ एलसीआर सर्किट। इसमें बेसिकली आपका कौन एलिमेंट होते हैं, एक आपका रेजिस्टर होगा, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा इंडक्टर कॉइल है। एंड ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विथ अ एसी इनपुट सोर्स। जैसा कि आप यहाँ पे सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो, ये इंडक्टर कॉइल हो गई, ये कैपेसिटेंस हो गया, ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टर हो गया। बोथ ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इट इज़ कॉल्ड एज सीरीज एलसीआर सर्किट। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे सीरीज एलसीआर सर्किट बोलते हैं, राइट। देन आफ्टर इसमें आपका है ऑल थ्री आर कनेक्टेड इन, if we consider here q is the charge on a capacitor and I is the current at a time t। किसी टाइम हमने मान लिया टी टाइम पे चार्ज कितना है, क्यू है कैपेसिटर में, और करंट सर्किट के थ्रू जो फ्लो कर रही है वो आई है, अभी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ। नाउ अप्लाइंग द किरचॉफ्स लूप लॉ इन द क्लोज सर्किट में लूप रूल लगा दिया। तो फर्स्ट जो आपका ईएमएफ है क्रॉस द this L di by dt is across the इंडक्टिव कॉइल के क्रॉस ये पोटेंशियल डेवलप हुआ, एंड रेजिस्टर के क्रॉस ईएमएफ जो ये पोटेंशियल डेवलप होगा आई आर, एंड क्यू बाई सी डेवलप होगा अक्रॉस द चार्ज। कैपेसिटर के क्रॉस होगा। अब ये हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग द किरचॉफ लूप रूल we will get this equation, this is the equation and that will be equal to the AC input। इनपुट में जो भी वोल्टेज है यहाँ पे एप्सिलॉन से दिखाया है, जो भी यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो इसके इक्वल मीन्स आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे ये आपने इनपुट दिया, इतना वोल्ट इनपुट दिया, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। एल डी आई बाई अक्रॉस इंडक्टर कॉइल, आई आर अक्रॉस द रजिस्टर हो गया, एंड क्यू आई सी अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया, राइट। सो ये सीरीज एलसीआर सर्किट है जो कि आपको ये बनाना है। अब इसमें ये हमारे पास इक्वेशन आ गया, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है करंट का, ठीक है। अब इसमें दो मेथड है, एक फेजर डायग्राम सॉल्यूशन है, एक एनालिटिकल सॉल्यूशन है। दो मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट आपका फेजर डायग्राम की हेल्प से, सेकंड है एनालिटिकल सॉल्यूशन जिसको हम डेरिवेटिव का यूज करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना के उस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट आपका फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। इसमें हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन आफ्टर उससे इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंस द रेजिस्टर इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयरफॉर द एसी करंट इन ईच एलिमेंट इज द सेम एज यू नो इन सीरीज ऑल एलिमेंट्स हैव द सेम करंट। जितने भी सीरीज में एलिमेंट्स लगे होते हैं उनका करंट क्या होता है, सेम होता है। हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, सेम उसका एम्पलीट्यूड भी सेम होता है, एंड आर देयर इन फेज, और फेज में होते हैं। लेट करंट हमने यहाँ पे मान लिया I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हमने मान लिया। फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, एंड वोल्टेज जो एसी इनपुट पे दे रहा V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये अगर ओमेगा टी है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि फाई फेज डिफरेंस है I एंड V को, मीन्स I इधर लीड करेगा या लैग करेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट ये यहाँ पे हमें अब इसका फेजर डायग्राम जब बनाएंगे ये चीज़ आपको समझना है जो कि इम्पोर्टेंट है। फेजर डायग्राम आपको, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया आपका, राइट। अब इसमें फर्स्ट थिंग आप किसको बना लीजिए, वी नॉट को ड्रॉ किया है। वी नॉट यहाँ पे वी नॉट है जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है, एसी इनपुट का मैक्सिमम वोल्टेज है। अब यहाँ से आपको बनाना है किसको, करंट को। करंट अगर आपका एलसीआर सर्किट है तो अब
जो रेजिस्टर होगा उसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा। अगर केवल प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली रेजिस्टर मीन्स रेजिस्टर है, तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में मान लिया यहाँ से वी नॉट से ओमेगा टी आपका वी आर हो रहा है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में आपका करंट एंड वोल्टेज एक ही डायरेक्शन में होते हैं, करंट एंड वोल्टेज आर इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से अगर ये ओमेगा, ये अगर यहाँ से 5 फेज डिफरेंस है मैक्सिमम वोल्टेज से, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये ओमेगा टी है। फिर से इसको आप देखिए, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, वी नॉट। वी नॉट को हमने कितने पे ड्रॉ किया है, ओमेगा टी पे, ठीक है। अब इससे 5 डिफरेंस पे क्या है, वोल्टेज का है 5 एंगल पे, एंड करंट के वोल्टेज एंड करंट रेजिस्टिव सर्किट में बोथ आर सेम डायरेक्शन, सेम में होते हैं, तो ये एंगल आपका ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर वी आर ओ मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा टी ये एंगल हो गया आपका, 5 ये हो गया, तो ओमेगा टी प्लस 5 एंड करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम डायरेक्शन अक्रॉस द रेजिस्टर। अब कैपेसिटर के क्रॉस क्या हो जाएगा वोल्टेज, कैपेसिटर के क्रॉस वी सी क्या हो जाएगा, वी सी ओ प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस पाई बाई 2। अब जो करंट, ये आपका करंट हो गई, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है। अब वीसी में क्या होता है, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है उसमें आपका वोल्टेज 90 डिग्री या पाई बाई 2 वोल्टेज लैग कर रहा है। ये आप करंट हो गया, करंट का यहीं पे हमेशा ये रहेगा, क्योंकि हमने पहले मान लिया करंट साइन ओमेगा टी प्लस 5 है। तो अब प्योरली अगर कैपेसिटिव सर्किट मान ले तो करंट आपकी लीड करेगी कितने, पाई बाई 2। तो आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, वी सी इक्वल टू वी सी ओ इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ वोल्टेज लैग कर रहा है, ठीक है। अब ये आपके वी सी की डायरेक्शन मिल गई, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल क्या हो जाएगा, इंडक्टर कॉइल में देखिए यहाँ पे करंट है, और इंडक्टर कॉइल में वो पोटेंशियल इंडक्टिंग या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या है, पोटेंशियल आपका अक्रॉस द इंडक्टर कॉइल इज लीड्स बाई पाई बाई 2। कितना लीड करता है, पाई बाई 2 आप बोल सकते हैं लीड करता है, या आपकी करंट लैग्स बिहाइंड द करंट बाई पाई बाई 2, करंट आपकी पाई बाई 2 एंगल लैग करती है। तो ये इक्वेशन अक्रॉस द पोटेंशियल आपका इक्वेशन क्या बन गया, वी एल इक्वल टू वी एल नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5 और प्लस पाई बाई 2, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लीड करेगा। मीन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में लैग कर रहा है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में लीड कर रहा है, और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक ही डायरेक्शन में होते हैं, पोटेंशियल एंड करंट आर लाई इन द सेम डायरेक्शन। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो अक्रॉस द रजिस्टर जो पोटेंशियल होगा अक्रॉस द रजिस्टर हम निकाल सकते हैं, वी आर ओ नॉट मैक्सिमम आई नॉट इंटू आर हो गया। अब इंडक्टर कॉइल के अलॉन्ग द पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सएल इज द इंडक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया आपका एक्सएल। नाउ अक्रॉस द कैपेसिटर आई नॉट मैक्स अपान एक्स सी, 1 अपान एक्स सी, क्योंकि आई नॉट इंटू 1 अपान एक्स सी क्या हो गया यहाँ पे, एक्स सी आपका हो गया ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड एक्सएल हो गया आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। इसको पहले वाले वीडियो में उसके पढ़ चुके हैं। अब इसको ये आप इसी को बोलते हैं यहाँ पे फेजर डायग्राम, इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। अब इसी को हमने रीड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब वी सी प्लस वी एल या वी सी माइनस वी एल कर सकते हैं इसको, अगर वेक्टर में लिखेंगे वी सी माइनस वी एल लिखेंगे तो ये आपका इधर आ गया, ठीक। अब इसको हमें ये वी आर ओ था, ये वी नॉट था, वी आर ओ की ये डायरेक्शन वी नॉट, एंड आपको अगर इसको इस तरह से वेक्टर ट्रायंगल बना लें, ये आपका 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दीजिए, मींस इसी के पैरेलल ये लाइन आपकी जो आ रही थी, आप इसके पहले वाले फिगर में अगर देखें तो यहाँ से देखिए ये यहाँ से 90 डिग्री पे है, और यहाँ से भी ये
90 डिग्री पे है। तो अगर इसी लाइन के पैरेलल ये लाइन हम बना दें तो ये आपका आ जाएगा, चाहे XL माइनस XC कर लो, चाहे VL माइनस VC कर लीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे किया है। VC माइनस यहाँ पे इसको आप VC माइनस VL भी कर सकते हैं अगर वेक्टर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज दोनों का क्या है, एक का इधर डायरेक्शन है, एक की इधर डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये यहाँ से हम बाय द राइट एंगल ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हैं। देखिए इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका VR0 हो गया, ठीक है, ये आपका V0 हो गया। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनाए तो ये हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VC माइनस VL हो जाएगा। ये VC माइनस VL के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें वेक्टर एडिशन रूल लगा के या सिंपली ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। दिस वन क्या हो जाएगा, ये VCO माइनस VLO एन प्लस में आपका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, VR0 स्क्वायर इक्वल टू V0 स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो V0 हमें चाहिए इक्वल टू VR की जगह I0R रख दीजिए, एंड VCO की जगह IXC लिख दीजिए, VLO की जगह IXL लिख दीजिए। इसका होल स्क्वायर करके फिर इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो करंट अक्रॉस द सर्किट, जो करंट मैक्सिमम करंट की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, I0 इक्वल टू V0 R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL टू होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वेयर XC की वैल्यू 1/ωc, XL की वैल्यू 1/ωL। तो आप इसमें इन दोनों की वैल्यूज़ रख दीजिए, I0 इक्वल टू V0 प्लस अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 माइनस ωc माइनस ωL टू होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। या इसके जगह I0 इक्वल टू, इसके जगह इसको हम मान लें कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मान लिया Z, तो ये आपको Z इसकी वैल्यू हमने Z मान लिया, इसी को क्या बोल दिया यहाँ पे, impedance of the AC circuit, where Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 1/ωc माइनस ωL टू होल स्क्वायर, इसी को बोल देते हैं इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट। इम्पीडेंस ऑफ द AC सर्किट, इसकी जो SI यूनिट होती है वो ओम लिखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे इसको देखो, इम्पीडेंस ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये आपका इधर R बनाया और उसके राइट एंगल पे किसको बनाया, XC माइनस XL, ये आपका इम्पीडेंस, ये कौन क्या देगा, Z देगा इम्पीडेंस, ठीक है। इसको हम इम्पीडेंस डायग्राम बोलते हैं। राइट, ये आपका यहाँ पे ये इम्पीडेंस डायग्राम बना दिया हमने। अब इस डायग्राम में ये एंगल फाई है, अब इसमें अगर हमें tan फाई निकालना है तो ये XC माइनस XL है, ये R है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर XC माइनस XL है अपॉन R। तो यहाँ से आपको क्या निकाल सकते हो, फाई फेज एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये tan फाई इक्वल टू VCO माइनस VLO अपॉन VRO, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई हो के ये आ जाएगा, ठीक है। इससे हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं या फेज निकाल सकते हैं, ठीक। नाउ tan फाई इक्वल टू दिस वन। अब इसको अगर सर्किट, अगर आपसे एग्जाम में बोलता सर्किट डायग्राम ड्रॉ करिए LCR सीरीज सर्किट का, तो आपको एक इंडक्टर कॉइल लगा देना है L, उससे सीरीज में एक कैपेसिटर लगा देना है C, एक R लगा देना रेजिस्टर, इसीलिए इसको LCR सर्किट बोलते हैं, LCR सीरीज सर्किट। और सब में देखिए यहाँ पे हमने इनपुट दिया, ये आपकी इनपुट करंट जा रही है। अब इसमें जो पोटेंशियल डेवलप करेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, VLO साइन ओमेगा टी, क्योंकि पोटेंशियल इंडक्टिव सर्किट में क्या करता है, लीड करता है कितना करंट से, कितना लीड करता है, π/2। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया इसका इक्वेशन। अब यहाँ अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर VCO, वोल्टेज कैपेसिटर से अगर अकेला कैपेसिटर होता है तो वोल्टेज क्या करता है, लाइक करता है कितना, -π/2।
ये यहाँ पे -5/2 कर देंगे, बाकी ये मैक्सिमम VCO वही रहेगा। अब प्योरली रजिस्टर है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं वोल्टेज करंट, तो जो जिस डायरेक्शन में यहाँ पे हमने वोल्टेज लिया वही डायरेक्शन यहाँ पे करंट का लेंगे। मीन्स ओमेगा टी यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी, यहाँ पे साइन के साथ ओमेगा टी, प्लस में फाई या कुछ भी नहीं है π/2। तो इसका मतलब बोथ आर इन द सेम फेज, वोल्टेज एंड करंट ये सेम फेज में है। यहाँ का वोल्टेज यहाँ के करंट से लीड कर रहा है, यहाँ का करंट इसके करंट से, इनपुट करंट से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो इसी को हम सीरीज सर्किट बोलते हैं। ये सीरीज सर्किट एग्ज़ाम में ड्रॉ करने के लिए आता है। नाउ इसका एनालिटिकल सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए, जो कि सिंपल है। मैथ्स वाले इसको मैथ्स में पढ़ेंगे, बट बायो वाले को नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो देख लीजिए इसको शॉर्ट में। वोल्टेज इक्वेशन फॉर सर्किट, इसके पहले हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। ये आपका इनपुट वोल्टेज है जो कि AC जनरेटर से हमें मिल रहा है। अब यहाँ पे DI/, को मान लिया। अब करंट को पहले आप देखिए, करंट I को क्या लिखते हैं, dQ/dt, ठीक है। अब DI/dt को क्या लिख सकते हैं, DI/dt को d² Q/dt², ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट वाला, एंड IR को करेंगे तो आपको यहाँ पे सॉरी पहले Q/C को करिए, dQ/dt इंटू आएगा आपका, जस्ट 1 मिनट, ये आपका यहाँ पे देखिए, आपका फर्स्ट वाले का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, या सॉरी डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ पे नहीं करना, सिंपली क्या करना है, DI/dt की जगह आपको क्या रख देना है, dQ/dt, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करोगे DI/dt को, ये आ जाएगा dQ²/dt। यहाँ पे देखिए dQ²/dt, एंड I की जगह यहाँ पे I है, I की जगह dQ/dt रख दिया, एंड Q/C उसको वही रहने दिया। अब L से डिवाइड कर दिया थोड़ा यार, R/L यहाँ आ जाएगा, Q/LC आ जाएगा, इधर डिनोमिनेटर में L चला जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको चाहे तो आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट इस इक्वेशन को, LDI²/dt² RDI/dt एंड 1/c dQ/dt, ये I हो जाएगा, ये I² d²I/dt², ये DI/dt, यहाँ पे I, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। अब ये आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सलूशन जब निकालोगे I के टर्म में आएगा, I = I0 sin ωt + phi, वेयर phi इज़ द फेज डिफरेंस, एंड I की जो वैल्यू आएगी I0 की, तो V0 के टर्म में आएगा V0/R² प्लस 1/R² प्लस इन ब्रैकेट 1/ωc माइनस ωL टू होल स्क्वायर टू स्क्वायर रूट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको इस तरह से, वेयर tan phi द फेज एंगल 1/ωc माइनस ωL/R, यहाँ से हम लोग tan phi निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका हो गया सीरीज LCR सर्किट। इसमें डू सम मोर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सो यू कैन easily solve problem based on this topic, that is very important for topic for a board examination point of view से। सो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका फेजर डायग्राम अच्छे से समझ लीजिए, एंड उसको ड्रॉ करने का तरीका एंड इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका आपका दोनों आना चाहिए। एनालिटिकल ट्रीटमेंट में भी और ग्राफिकल में आपका फेजर डायग्राम, जो पहला फेजर डायग्राम सोल्यूशन, दूसरा एनालिटिकल सोल्यूशन, दोनों